सोच के देखिए, कैद शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? सलाखें, ताले, यही सब ना। लेकिन क्या कैदी होने के लिए दीवारें जरूरी हैं? चलिए आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहलू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी झूठी कैद को समझते हैं। तो सीधा सवाल ये उठता है, क्या किसी को बिना छुए बिना हाथ लगाए भी बंदी बनाया जा सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब हाँ, काफी चौंकाने वाला है। और इसी सवाल से असल आज़ादी की परिभाषा पर बहस शुरू होती है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम किताबी कानून नहीं है। ये एक तरह से हम सबकी आज़ादी की रक्षा के लिए खींची गई एक बहुत बहुत ही जरूरी लकीर है। तो आखिर है क्या ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी भी इंसान की आज़ादी पर गैर कानूनी तरीके से पूरी तरह से रोक लगाना, भले ही ये रोक सिर्फ 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। 3 चीजें यहां पर सबसे खास हैं: 1 गैर कानूनी, 2 पूरी रोक, और 3 बिना किसी ठोस कानूनी वजह के। अच्छा, यहां एक कंफ्यूजन अक्सर होता है। लोग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। देखिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एक सिविल मामला है, मतलब 2 लोगों के बीच की बात, और इसके लिए टोटल रेस्ट्रेंट यानी पूरी तरह से रोक जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी स्टेट के खिलाफ जुर्म, और इसमें थोड़ी सी भी रोक टोक यानी पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन भी शामिल हो सकता है। तब सवाल ये है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट साबित करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जैसा हमने अभी देखा, वो है टोटल रिस्ट्रेंट, पूरी तरह से रोक। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? अदालतें इसे कैसे देखती हैं? इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही मशहूर केस है, बर्ड वर्सेस जोन्स। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक पुल है, उसका एक रास्ता किसी फंक्शन की वजह से बंद कर दिया गया है और एक आदमी को वहां से आगे जाने से रोक दिया जाता है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का फैसला था कि यहां कोई कैद हुई ही नहीं, क्योंकि जो रोक थी वो टोटल यानी पूरी नहीं थी। अब सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि उस आदमी को बस आगे जाने से रोका गया था। वो पलटकर पीछे से किसी दूसरे रास्ते से तो जा ही सकता था ना। तो यहां से नियम बिल्कुल साफ हो जाता है, अगर बाहर निकलने का कोई आसान वाजिब रास्ता मौजूद है तो उसे हम झूठी कैद नहीं कह सकते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पूरी रोक के लिए दीवारों, तालों या जंजीरों का होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पता है, यहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। सोचिए, रोक कैसे हो सकती है? मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके किसी को रोक ले, या कोई बस धमकी दे दे कि अगर यहां से हिले तो ठीक नहीं होगा। किसी को छूने की, हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस वो एक एहसास कि सामने वाला पावर में है, वही काफी है किसी की आजादी पर रोक लगाने के लिए। ओके, अब आते हैं एक और ऐसी बात पर जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। अगर किसी के साथ झूठी कैद हुई है तो उसे मुआवजे के लिए कितने रुपए का नुकसान साबित करना पड़ेगा? क्या लगता है? जवाब है 0, 1 भी रुपए का नहीं। जी हाँ, कानून की भाषा में इसको कहते हैं एक्शनेबल पर से। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। कानून ये मानकर चलता है कि किसी की आज़ादी पर हमला होना अपने आप में ही इतना बड़ा नुकसान है कि उसके लिए किसी और चोट या घाटे को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी बातें हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ एक लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये असल में हमारी आज़ादी को बचाने वाला एक बहुत मजबूत कवच है। इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण हमारे अपने देश का है, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। इस मामले में कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर सरकारी अथॉरिटीज़ किसी को गैर कानूनी तौर पर लंबे समय तक हिरासत में रखती हैं, तो ये पर्सनल लिबर्टी का ऐसा उल्लंघन है जिसका मुआवजा मिलना ही मिलना चाहिए। ये केस दिखाता है कि ये कानून पावर के मिसयूज पर कैसे एक चेक लगाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का सिद्धांत है, ये हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। ये अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाता है। ये एक जरूरी सिविल सेफगार्ड है, और सबसे बढ़कर ये हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूती देता है। ये हर नागरिक के हाथ में एक पावरफुल टूल है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां हर तरफ डिजिटल ट्रैकिंग है, सोशल प्रेशर है, वहां इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का यानी घूमने फिरने की आज़ादी का असली मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब दीवारें अदृश्य हो गई हैं और नए नए रूप ले रही हैं?
सोचने वाली बात है।